ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में है, बहुत शॉर्ट में। आज के समाज का जो अभी 50-55 तक के युवा हैं, 50-55 तक युवा कहे जाते हैं, 55-60 से बुढ़ापा माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के अनुसार 60 के बाद बुढ़ापा की शुरुआत होती है, कहीं कहीं 70 के बाद। वो आपकी कैपेसिटी, स्टेमिना और उसको देख के आपका दिमाग यदि फ्रेश है, 100 साल तक तो आप बूढ़े नहीं हैं। शरीर और रिसर्च चल रहे हैं, कुछ दिन बाद यदि शरीर फिट है तो फिर तो बहुत, हम खुद ही रिसर्च करते हैं इस मैटर पे, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं। बहुत मजबूर है आज की पीढ़ी। ठीक, ध्यान दीजिए। ये कविता भी है। कविता में हमारे लिसनर हैं, सुनने वाले हैं, ऑडियंस बढ़ रहे हैं। हर बार एक व्यूज़ कुछ दिनों, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद एक सब्सक्राइबर बढ़ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर पता नहीं किसकी इतनी हैसियत तो हिम्मत हो जाती है कि मतलब मेरा सॉफ्टवेयर वो हो जाता है, मेरा अकाउंट हो जाता है, या तो उनका सामाजिक भ्रष्टाचार संतुलित नहीं है, सब मिल के। लेकिन एक हमें ये नहीं हो लगता कि एक कविता चैनल से आखिर किसी को क्या लेना देना है। आइडियोलॉजी से कितने पढ़े लिखे हैं ही लोग समाज में। आपको फिल्में देखना, गाना सुनना, उस पर मटकना और अच्छी चीज़ें मतलब टाइम पास करना एंटरटेनमेंट होता है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें कविता और शायरियों का शौक़ होता है, तो उनमें से भी सबके अपने अपने चॉइस हैं। मेरी कविताएं, शायरी, कहानियाँ, उपन्यास या फिर जो भी जिसको है, अभी मेरी बुक तो पब्लिश हो नहीं पा रही है, और वो भी ऐसे ही लोगों की वजह से। और चाहे जैसे भी हम लिखते हैं, अगर मेरे ऑडियंस है, मेरे लिसनर्स हैं, तो बुक्स तो पब्लिश होनी चाहिए थी शुरू से। बहुत मतलब हम 25 साल पहले से लिख रहे हैं, हम 10-12 साल के बाद से तो लिखना शुरू कर दिए थे। तो ध्यान दीजिए, बहुत मजबूर है आज की पीढ़ी, इनका अब कोई निदान नहीं। गजब की लोमड़ फितरत इनमें, गजब की लोमड़ फितरत इनमें, सहना इनको बस अब लगता काम सही। नहीं लेना देना कुछ भावनात्मक उसूलों से, नहीं लेना देना कुछ भावनात्मक उसूलों से, बस मतलब है इनको सोने के सिक्कों से, बस मतलब है इनको सिर्फ सोने के सिक्कों से। ये कैसे बनाएंगे नया राम राज, इनमें तो कोई विभीषण है और कोई धोबी है, इनमें ही कोई विभीषण है और कोई धोबी है। बहुत मजबूर है आज की पीढ़ी, ना सहजता, ना अदब, ना शालीनता, ना धैर्य, बस मंजिल की एक चाह, बस मंजिल की एक चाह, बाकी सब कुछ जिंदगी में फिजूल और मजबूरी। इनका अब कोई निदान नहीं, इनका अब कोई निदान नहीं, बहुत मजबूर है आज की पीढ़ी। तो बस इतना ही लिखे हम, बस मंजिल ही एक चाह है, बाकी सब कुछ जिंदगी में फिजूल और बेकार है। इनका अब कोई निदान नहीं, इनका अब कोई निदान नहीं, सहना इनको अब लगता काम सही, सहना अब इनको लगता काम सही। तो ये हो गया सहना, यहाँ लिख दे रहे हैं, सहना इनको अब ये आप लोग के सामने सुना दिए। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 226वां हुआ। काफ़ी कहीं कहीं सुधारते हैं तो जब गजब हो जाता है। तो ये हो गया। पसंद आए, यदि पसंद आए तो हर एक शायरी और कविता ब्लॉग के मेरे जो ऑडियंस है, तो कविता में 1000 मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए, अगर हम सही लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं तो।
नहीं तो ऐसे नहीं,